मेरे आत्मीय एवं मेरे आत्मीय एवं जीवन प्रणेता परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर हरीश नवल भाई साहब को जन्मदिन की 75वीं वर्षगांठ अर्थात हीरक जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं मंगल शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें सपरिवार स्वस्थ रखते हुए दीर्घायु प्रदान करे। यूं तो माता पिता ही संतान के प्रथम गुरु स्वीकार्य हैं, किंतु मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी शिक्षा के दौरान जुड़े विशेषतः दो गुरुओं की भूमिका कितनी विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान रखती है, आप सभी को स्वतः ही मेरे जीवन से उद्धृत घटनाक्रमों से विदित हो जाएगा। इसका एक शाश्वत उदाहरण इस पटल के माध्यम से प्रत्येक बृहस्पतिवार को देख और सुन ही रहे हैं। चूंकि मैंने 4 वर्ष की अबोध आयु में रेलवे में उच्च पद पर आसीन अपने इंजीनियर पिता को अकस्मात ही खो दिया था और माताजी जो कभी बाजार तक सब्जी लेने नहीं जाती थी, उन्हें दो बच्चों की परवरिश हेतु ससुराल के विरुद्ध जाकर पति के स्थान पर एलडीसी की नौकरी स्वीकार कर जीवन यापन प्रारंभ करना पड़ा था। घर और घर बाहर और नौकरी में माताजी की सघन दिनचर्या को करीब से देखते-देखते मेरे अंतर्मन को कब लक्ष्य विहीनता ने घेर उनका सहायक बनने के लिए बाध्य कर दिया था, पता ही नहीं चला। वर्ष 1975 में कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में प्रवेश पश्चात दो गुरु मेरे जीवन में अधिक निकटवर्ती हुए। हिंदी के श्री हरीश नवल और कॉमर्स के श्री रमाकांत चोपड़ा, जिन्हें मेरे व्यक्तिगत भविष्य को लेकर चिंता थी, जबकि दोनों ही उस समय तक मेरी पारिवारिक परिस्थितियों से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। एक दिन चोपड़ा जी ने प्रश्न किया, "क्या आप 5 साल घर बैठकर खा सकते हो?" मेरे नकारात्मक मेरे नकारात्मक उत्तर से ही उन्होंने मेरे अतीत को टटोल लिया था। तत्पश्चात उन्होंने मुझे शिक्षा के साथ-साथ जीविकोपार्जन के मार्ग पर प्रशस्त किया था। हरीश भाई साहब और मेरी जुगलबंदी आज गत 41वें वर्ष के मध्यांतर तक परवान चढ़ चुकी है। हरीश जी से प्रथम परिचय हिंदी विषय की कक्षा के दौरान हुआ था। एक दूसरे के संबंध में पूर्णतः अनभिज्ञ थे। धीरे धीरे यह संबंध एक आच्छादित वृक्ष बन पल्लवित होने लगा। उनके सानिध्य और मार्गदर्शन में लेखन तथा वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगा। निरंतर 2 वर्ष कॉलेज की हिंदी साहित्य परिषद का सचिव एवं अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं के बेस्ट डिबेटर पुरस्कार से नवाजा गया। शंकरलाल ऑडिटोरियम में कॉलेज के वार्षिकोत्सव तहत आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाले विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का संचालन किया था। उसी दौरान इनके मार्गदर्शन में मैंने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर अपनी स्क्रिप्ट लेखन के साथ साथ उन्हें अपनी ही आवाज़ में प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जो अगले 20 वर्षों तक निरंतर चलता रहा था। हरीश जी के सानिध्य में कॉलेज के 3 वर्षों के मध्यांतर में आयोजित बहुत सी संगोष्ठियों का हिस्सा बन हिंदी साहित्य जगत की महान विभूतियों से चिर परिचित एवं आत्मसात होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, जिसने मुझे हिंदी जगत के प्रांगण में आज तक एक अदना सा ही सही किंतु एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया हुआ है। इसी दौरान मुझे लेखन विधा में हाथ आजमाने के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित कर कॉलेज की पत्रिका वोकेना में यौन शिक्षा पर लिख शुरुआत करने को प्रेरित किया, जो उस समय का विद्यार्थियों के साक्षात्कार साक्षात्कार पर आधारित अत्यंत विस्तृत प्रकाशित लेख था। प्रारंभ में पत्र पत्रिकाओं में प्रेषित लेखन सामग्री में हाथ लगी असफलता से उबारने एवं पुनः विश्वास जगाने के लिए अपना हस्तलिखित लेख मुझे मेरे अपने नाम से प्रकाशन हेतु थमाना एक अतुलनीय योगदान और साहसिक कार्य था। मुझ जैसे एक अपरिचित, निर्जीव, लक्ष्य विहीन, अबोध हस्ताक्षर को अपने सानिध्य में लेकर इस वट वृक्ष ने उसे समाज के समक्ष एक अलग पहचान दी। यह उनका बड़प्पन है। हरीश जी का व्यक्तित्व इतना सजग, सहज और उच्च श्रेणी का है कि कोई भी जनमानस किसी भी प्रकार की टिप्पणी मजाक मजाक उड़ाने की हिमाकत तक नहीं कर सकता। मुझे याद है कि प्रथम वर्ष के वार्षिक सांस्कृतिक समारोह में मैंने अन्य विद्यार्थियों संग हरीश जी समेत कुछ गुरुओं पर पैरोडी बनाकर प्रस्तुत की थी। इन पर बनी पैरोडी की शब्दावली सुन आप स्वयं व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। बोल कुछ इस प्रकार हैं, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और आप आएँ, हम इंतज़ार करेंगे। वर्ष 1978 में स्नातक डिग्री परिपूर्ण होने के पश्चात भी यह आत्मीय सानिध्य जारी रहा और कब पारिवारिक संबंधों में परिवर्तित हो गया मालूम ही नहीं चला।
जीवन में आगे की योजनाओं को लेकर जब मेरे प्रणेता को ज्ञात हुआ कि मात्र 4 वर्ष की बाल्यावस्था में मैंने अपने रेलवे में उच्च पद पर आसीन इंजीनियर पिता को अकस्मात दुर्घटना में खो दिया था और माताजी ने परिवार की सहमति एवं सहायता नहीं मिलने के बावजूद पिताजी के स्थान पर मिली छोटे स्तर की नौकरी स्वीकार कर जीवन यापन प्रारंभ किया था, यह जानकर वह चौंक गए और तुरंत सपरिवार मेरी माताजी से साक्षात्कार हेतु हमारे निवास स्थान पर पधारे। उस दिन से यह रिश्ता और अधिक पारिवारिक तथा घनिष्ठता संग प्रगाढ़ बन गया। हरीश भाई साहब ने अपने सानिध्य से मेरे जीवन में आशा की एक अलग जगह, उसे आज के समय तक महत्वपूर्ण पहचान प्रदान कर हिंदी साहित्य जगत में अपने साथ प्रतिस्थापित कर संग रखा है। यह श्रेय मात्र उन्हीं को जाता है। मैं धन्य और सौभाग्यशाली हूँ। पुनः हरीश भाई साहब को सपरिवार हीरक जयंती की पावन बेला पर हार्दिक बधाई एवं मंगल शुभकामनाएं। कोटि कोटि नमन। नरेश जी बताएं, ठीक हो, कंप्लीट हो गया?